तीसरा कलश समय सार आत्मख्याति टीका। पर परिणति हेतोर मोहनाम नानुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कल्माशितायाम मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यावानुभूते। आचार्य देव एक भावना भा रहे हैं और स्वीकृति है अपने अपराध की। पर परिणति हेतोर मोहनाम नानुभावा, कह रहे पर परिणति के हेतु, हेतु मतलब निमित्तभूत, मोह को प्राप्त हो गया हो, अर्थात मेरी परिणाम मोह को प्राप्त हो गए। मोह मतलब हमको यथा योग्य उस भूमिका के अनुसार लगाना, मोह को प्राप्त हो गए हैं और इससे क्या हो गया है, परिणति कलुषित भी हो गई है। मोह होने से मेरी परिणति कलुषित हो गई है। तो ये व्याख्या लिखने से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे फिर से इस मोह का वमन हो जाए और स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। भावनाएं देखना यहाँ पर, इतनी बात मैंने क्यों रखी है स्टार्टिंग में ही? स्टार्टिंग में इसलिए रखी है क्योंकि हम सभी जो इस स्वाध्याय में जुड़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान चल रहा है और जो उद्यम चल रहा है सारा प्रयास काय के लिए, सुखी होने के लिए, बराबर। यदि उस सुखी होने में मैं ही नहीं हूँ, अर्थात मैं को छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है, तो क्या लाभ होने वाला है? कोई लाभ होने वाला है? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आपा को छोड़कर बाकी सब कुछ है तो सुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वरूप को ध्यान से सुखी होना था, इसने स्वरूप को जीरो कर दिया और बाकी स्वरूप के इर्द गिर्द में जितना कुछ था उस सबको स्मरण करके, उन सबको इकट्ठा करके, उन सबका आश्रय लेकर ये धर्म की कल्पना कर बैठा है। भूल गया कि धर्म धर्मी के आश्रय से होता है और धर्मी को भूलकर तुम क्या कर रहे हो? विचार करना गंभीरता से। ये प्रॉब्लम है 99% लोगों का कि मेरे धर्म में धर्मी शामिल है या नहीं। ये प्रश्न हम स्वयं को पूछेंगे और अगर अत्यंत प्रामाणिक हो तो ये उत्तर यही पाया जाएगा कि हाँ, धर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक जोग भी चलता है ना, आप सबको पता होगा ही। जोग इस प्रकार का है कि क्लास में बच्चों को पूछा कि इस क्लास में कितने चीजें हैं, कितनी वस्तुएं हैं, तो सभी बच्चों ने सब कुछ गिना। हवा, पानी, प्रकाश, बेंच, सभी उनके साथीगण, सब कुछ गिना, लेकिन स्वयं को नहीं गिना। समझ में आया? तो जब स्वयं भूलकर बाकी सब कुछ भूल गए, सब कुछ गिना दिया, उपलब्धि क्या हो गई? अपने को छोड़कर बाकी जगत कितना भी हो, क्या लाभ है? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हमारा मूल प्रयोजन से हम विचलित हो गए हैं, हम हट गए हैं। कुछ ऐसी बात हमारी भी तो हो नहीं रही ना, इसका विचार करना। और इसलिए आत्मीयता अत्यंत जरूरी है, अर्थात स्व में आत्मीयता अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। अपने में आत्मीयता आए बिना वो जोश, वो उत्साह, वो उमंग अपने स्वरूप को ध्याने की होती ही नहीं है।
आपको एक शॉर्ट में मैं आत्मीयता किस जाति की हो सकती है, या छटपटाहट, वो अंदर की अपनापन किस जाति का हो सकता है, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से देता हूँ। उदाहरण का विलोम करना मतलब उल्टा लगाना है। जैसे विचार कीजिए कि मैं किडनैप हो गया हूँ, किन्हीं उपद्रवी लोगों ने मेरा किडनैपिंग कर दिया है। अब मेरी भावना क्या है? नहीं, अभी यहाँ पर अध्यात्म नहीं लगाना, मैं स्वयं को ज्ञाता दृष्टा देखूंगा, आहार पानी का त्याग कर दूंगा, ये मत लगाना। एक नॉर्मल जो जिसका किडनैप हुआ है व्यक्ति, उसकी भावनाएं क्या होगी? यही होगी ना कि किस प्रकार से मैं इनके चंगुल से छूट जाऊं, बराबर? तो छूट जाओ, ये बात तो चारित्र जनित है, क्रिया जनित है, राइट? बट एट द सेम टाइम साथ साथ ये भी तो छिपा है ना, वहां अनासक्ति भाव, अपनापन नहीं है जहां पर रुके है। समझ में आ रहा है क्या? अगर जहां पर रुके वहां पर अपना भाव होता, आत्मीयता होती, तो ये छटपटाहट नहीं होती मैं ऐसे निकल जाऊं। समझ में आ रहा है? अब ये वहां पर अनासक्ति भाव है, आत्मीयता नहीं है उस स्थान में, उस क्षेत्र में, उन प्रदेशों में, उन संयोगों में, तो वहां से निकलने का भाव हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही भाव ज्ञानियों को भी होता है, और ऐसा भाव यदि हमें भी हो जाए कि हम जहां पर खड़े हैं, जिन क्रियाओं का अवलंबन ले रहे हैं, उन क्रियाओं में भी अनासक्ति भाव, अनात्म भाव दिखाई दे, तो 100% अपने आत्मा में ही परिणाम प्रवेश करता हुआ पाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है, और अक्सर बाकी सब बातें आ जाती है, लेकिन ये बात आती नहीं है चर्चा में या अनुभव में। हम स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन आत्मा को भूलकर। हम देव दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को भूलकर। हम तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, आत्मा को भूलकर। समझ में आ रहा है क्या? और सारा प्रयास सुखी होने के लिए। कौन सुखी होना चाहता है? तो कह रहे आत्मा। लेकिन आत्मा की परिभाषा इसने नक्की की ही नहीं है, आत्मा की बाउंड्रीज इसने नक्की की ही नहीं है, और ये भटक रहा है। ठीक है, आइए अपन थोड़े अपने प्रकरण में आगे बढ़ते हैं। 369 पेज पर है ना अपन। देखो तीसरा पैराग्राफ। इसलिए आज ये खत्म कर देंगे ये टॉपिक, और अगले 180-81 में भी प्रवेश करेंगे अपन। देखो, इसलिए द्रव्यबंध के निमित्त भावबंध मिल रहा है क्या? तीसरा पैराग्राफ 369। इसलिए द्रव्यबंध के निमित्त भावबंध अर्थात मिथ्या तो राग द्वेष ही निश्चय से बंध है। हाँ, निश्चय से बंध कौन है? जो परिणाम हुआ है जीव में, वो बंध का कारण है। ठीक है, ऐसा स्वतंत्र पर्याय का ज्ञान करके कर्म के ऊपर से लक्ष्य हटाकर भावबंध भी मेरा त्रिकाल स्वरूप नहीं है, मैं तो स्वयं त्रिकाली शुद्ध हूं, ऐसी सच्ची श्रद्धा ज्ञान करना ही धर्म है। देखो, भावबंध हुआ माना, लेकिन भावबंध के साथ साथ वो मैं जाननहारा तत्व भी हूं ना, वो त्रिकाल वैसे का वैसा रहने वाला तत्व हूं ना, उस तत्व की जैसी स्वीकृति हो जाती है, भावबंध टूट जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ,
हमने जहां जहां पर धर्म की कल्पना की है वहां पर अगर आत्मा खड़ा है तो ठीक है, लेकिन आत्मा अगर खड़ा नहीं है तो फिर भाव बंद ही है, राग है या द्वेष है या मोह है। इसलिए पंडित साहब को मोक्षमय प्रकाशक 7वें अध्याय के स्टार्टिंग में ही लिखना पड़ा। क्या? अब जो लोग जैन है, जैन कुल में जन्मे हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही भजते हैं, पूछते हैं, और फिर भी मिथ्यात्व पाया जाता है, विपरीत श्रद्धान पाया जाता है, सो कैसे इसका हम विचार करते हैं। क्या कह रहे हैं? विपरीत श्रद्धान क्यों पाया गया? क्योंकि जितना भी व्यवहारात्मक धर्म की चेष्टा की उसमें शरीर की क्रिया के आश्रित, पर पदार्थ के आश्रित ही धर्म मान लिया, आत्मा के आश्रित धर्म नहीं मान लिया। और कदाचित आत्मा के आश्रित धर्म कहता है उस क्रियाओं को बंध मानकर उनको सर्वथा उपेक्षा करके प्रमादी होकर पाप बंध को प्रवृत्त होता है। और तीसरी बात कह रहे, मान लो उसने क्रियाओं का और स्वरूप का सुमेल बिठाने की चेष्टा करी तो उसने किया इतना ही है कि व्यवहाराभासी के अवगुण प्लस निश्चयाभासी के अवगुण दोनों को इनकलकेट किया, अर्थात दोनों को ग्रहण किया है। ये तो डबल खतरनाक हो गया उभयाभासी। निर्णय इतना ही करना है कि स्वरूप का विस्मरण करके हम धर्म की कल्पना कर रहे हैं, यही संसार का कारण है, यही मिथ्यात्व है। कैसे? वे सारे शुभ भाव, इनको हम धर्म मान रहे, देव दर्शन करना इसको धर्म मान रहे। देखो, भगवान के पास जाना बुरी बात नहीं थी, लेकिन भगवान के पास जाकर भगवान का स्वरूप यथार्थ नहीं समझना ये बुरी बात है। अर्थात भगवान का स्वरूप हम पंच परमेष्टि के पास में उनका स्वरूप समझने के लिए और उनका स्वरूप समझकर अपना स्वरूप समझने के लिए गए थे, और उल्टा भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। समझ में आया? ये स्वयं प्रमादी हुआ है और भगवान को कुछ करने वाला मानता है, तो क्या हो गया? ये अकर्ता स्वभाव का स्वीकार नहीं हुआ, पर कर्तृत्व का बोझा लेकर बैठ गया है, और इसमें सांख्य मत कहो या अन्य मत की स्थापना प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? हाँ, आइए। इसलिए द्रव्यबंध के निमित्त भावबंध अर्थात मिथ्यात्व राग द्वेष ही है। रोहित भैया 369 पेज पर, तीसरा पेज। इसलिए द्रव्यबंध के निमित्त भावबंध अर्थात मिथ्यात्व राग द्वेष ही निश्चय से बंध है। ऐसा स्वतंत्र पर्याय का ज्ञान करके कर्म के ऊपर से लक्ष्य उठाकर भावबंध भी मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं, अब ये भावबंध पहले स्वीकार करो, स्वीकार करने के बाद उसकी स्थापना करने के बाद में उसका भी उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है कि भावबंध अपने में है ही नहीं, डर मत। लेकिन कब कहेंगे? जब भावबंध की स्वीकृति होगी, अपराध की स्वीकृति होगी। निश्चयाभासी को अपराध की स्वीकृति हो ही नहीं रही है और ऊपर से वो बोल रहा मैं बंधता ही नहीं हूं। समझ में आया? मैं बंधता नहीं हूं, ये कौन कहे? जिसको पहले स्वीकार हो गया कि मैं बंधा हूं। हाँ, आश्चर्य की बात है ना। इसलिए एक प्रकरण चलता है शास्त्रों में, अकर्म से क्या था वो, अव्रत से व्रत में आना,
और व्रत से फिर से अव्रत में आना, समझदार की ही बात है। क्या कहा? अव्रत से क्रम कैसे बताया? अव्रत से व्रत में लाना और व्रत से फिर से अव्रत में लाना। अब पहला और दूसरा व्रत ये सेम नहीं है, सॉरी, पहला और दूसरा अव्रत ये सेम नहीं है। जैसे नंबरिंग कर दीजिए, अव्रत से व्रत में लाया 1, अब इस व्रत से फिर से अव्रत में लाया 2, समझ में आया? तो पहला वाला अव्रत और अंतिम वाला अव्रत, दोनों अव्रत सेम नहीं है। शब्द तो दोनों समान है, लेकिन दोनों अव्रत का भाव अलग अलग है। क्या अलग है? कह रहे पहला अव्रत मतलब ये प्रच्छन्न मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रहा है क्या? प्रच्छन्न मतलब क्या? प्रच्छन्न कहने की अपेक्षा वहां पर साक्षात मिथ्यात्व का ही धारण किया हुआ है। प्रच्छन्न कहना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि वो प्रच्छन्न मतलब ढका हुआ, हमको ढका हुआ नहीं, ये स्पष्ट दिखाई देने वाला मिथ्या दृष्टि है। और अब ये जो व्रत में आ गया है, ये भी शुभ भाव है, ये भी बंध है, ये भी राग है, ये छिपा हुआ मिथ्यात्व यहीं पे रुक गया, तो ये भी मिथ्या दृष्टि। इसलिए कहा अव्रत में आ जाओ। अव्रत मतलब व्रत अपने में है ही नहीं, इस मान्यता वाला, अर्थात मैं व्रत धारण करता ही नहीं, जिसको लोक में व्रत कहते हैं, व्रत उपवास आदि कहते हैं, जिसको अणुव्रत महाव्रत आदि व्रत कहते हैं, संयम त्याग कह रहे हैं, ये सब मुझ में है ही नहीं कह रहे। मैं इसलिए अव्रत में आ जाना, अर्थात व्रत धारण करने का जो उपाधि रूप भाव है, वो उपाधि रूप भाव का भी अभाव जहां पर हो रहा है, वहां पर अव्रत में आया कहा जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, बंध और मोक्ष के कारणों को अत्यंत संक्षेप में सार रूप में प्रस्तुत करने वाली इस गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की गई है कि मूल बात यह है कि निश्चय से रागी जीव कर्म बांधता है और राग रहित जीव बंधनों से मुक्त होता है। एक स्लोगन है, आप सबने सुना होगा, सा विद्या या विमुक्त है। मतलब क्या? विद्या वही है जो मुक्ति का कारण हो, बराबर है? तो जानना वही है जो मोक्ष का कारण हो, जानना वही है जो स्वरूप की प्रतीति कराए, स्वरूप में प्रवृत्त कराए। समझ में आ रहा है? जो स्वरूप को भूलकर बाकी जो कुछ जानना है नियम से, वो मोह राग द्वेष है, और वो मोह राग द्वेष संसार का कारण है, बंध का कारण है, मोक्ष का तो कारण नहीं है। आप पकड़ रहे इस बात को? गंभीरता से विचार करना, क्योंकि हम आए हैं, हम अपना लाभ करके ही जाएंगे। मतलब इतना समय हम, मान लो जितना समय हम डेडिकेट कर पा रहे, उतना समय पूरा उपयोग से, समर्पण से अगर लगाए तो अपना काम होने में देरी नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन प्रयोजन मेरी आत्मा ये होना चाहिए। अपनी आत्मा को भूलकर बाकी सब चीजों का अवलंबन कार्यकारी नहीं है। इसलिए आज स्टार्टिंग जो करी थी, स्टार्टिंग यही करी थी कि मम परम विशुद्धि, मेरी परम विशुद्धि, मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, इस भावना से मैं ये सब उद्यम कर रहा हूँ। आत्मा इज प्राइम इंपॉर्टेंट ओवर देयर। समझ में आ रहा है? अर्थात हमको ये ग्रंथ हो अथवा नहीं हो, कोई पड़ी नहीं है हमको तो हमारे आत्मा की पड़ी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आगे बढ़ो। इसका मतलब हमने जहां जहां धर्म की कल्पना की है,
वहां से निवृत्त इसी प्रकार से होना है। इसलिए अभी अभी मैंने क्या कहा, अव्रत से व्रत में आया। अव्रत तो साक्षात मिथ्या दृष्टि था, लेकिन व्रत में आया तो व्रत भी, ये भी कथनचित किसी अपेक्षा से मात्र व्रत का ही अवलंबी हो गया, तो ये भी मिथ्या दृष्टि ही है। समझ में आया? छिपा हुआ मिथ्या दृष्टि है। पहला साक्षात एकदम खुलेआम घूमने वाला मिथ्या दृष्टि, और ये व्रत में बैठा हुआ जीव ये छिपा हुआ मिथ्या दृष्टि है। और इसलिए आचार्य देव कह रहे, रुको, ये भी तुम्हारा रहने का स्थान नहीं है। प्राथमिक भूमिका में हमने इसको धर्म कहा है, लेकिन तुम इसी को गले लगाए बैठोगे तो जो सच्चा धर्म है उससे विमुख रहोगे, अर्थात वंचित रहोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 369 पर नीचे लास्ट पैराग्राफ, निचला भाग है। यहां फिर से बंध और मोक्ष कारणों की बात होगी। अभी अगला पैराग्राफ, यह रागी जीव से मात्र राग भाव से परिणत जीव ही नहीं लेना, अपितु राग में धर्म मानने रूप मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, इन तीनों से संयुक्त जीव लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कहा? रागी जीव का तात्पर्य क्या कह रहे हैं? रागी जीव का तात्पर्य राग भाव से परिणमित जीव नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? हमको कोई क्रिया में राग दिखाई दे रहा है, जैसे आचार्य देव है, संग संचालन कर रहे हैं कि नहीं, क्या है, राग भाव है कि नहीं है? बिल्कुल राग भाव है। हम प्रायश्चित आदि विधि से शुद्धिकरण करा रहे कि नहीं, अपने संगस्थ मुनियों का करा रहे हैं, फिर वो क्या है? राग भाव है। तो ये राग भाव करता हुआ जो कोई है, ये धर्म नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि वहां प्रैक्टिकली आत्मा नहीं दिखाई दे रहा ना, अनात्मा है। फिर धर्म कैसे कहा जा रहा है उनका? उनके साथ साथ वो शुद्ध परिणति है ना, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, दर्शन मोह का अभाव, उस दर्शन मोह के अभाव में और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में वे धर्मात्मा है। अभी जो क्रियाएं हो रही है उसकी वजह से वे धर्मात्मा नहीं है, लेकिन कहा क्या जा रहा है? देखो, वे क्रियाओं को धारण करते हुए वे धर्मात्मा जी। तो वे क्रियाएं धर्म नहीं है, उन क्रियाओं के पीछे जो सूत्रधार है वो आत्मा, उसकी वो जो शुद्ध परिणति की स्वीकृति है, वो स्वीकृति वो धर्म है। आइए आगे। तात्पर्य यह है कि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी और असंयमी जीव कर्म बांधता है। इसी प्रकार राग रहित का अर्थ भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी और संयमी जीव समझना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में यह समझना है कि रत्नत्रय से रहित जीव कर्मों से बनता है और रत्नत्रय से परिणत जीव कर्मों से मुक्त होता है। इस प्रकार यह आत्मा जितने जितने रूप में रत्नत्रय परिणत होता जाता है, उतने उतने रूप में कर्मों से मुक्त होता जाता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि निश्चय से रागी अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से परिणत जीव कर्म बंधन को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से परिणत जीव कर्म बंधनों से मुक्त होता है। अतः भव्य जीवों को मिथ्यात्वादी राग भाव से विरक्त और सम्यकवादी रूप वीतराग भाव से अनुरक्त होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात। अब यह बात ये चल रही है कि अध्यात्म एक स्टेज पर बोल रहा है कि वीतराग भाव को प्रकट करो। अध्यात्म एक स्टेज पर कह रहा है कि स्व में अपनत्व स्थापित करो। अपने में आप क्या है,
पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। अपने में रुचि वही सम्यक्त्व है। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, वो रुचि को हम कैसे एनालाइज करें? वो आपकी ही रुचि है, आप मतलब अपने स्वरूप की ही रुचि है, अपने में आत्मीयता है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले आत्मीयता शब्द से उच्चारित कर रहा था। ये हम कैसे नक्की करें? तो कह रहे हैं बाहरी चिन्हों से नक्की करना है, अर्थात प्रशम, संवेग, अनुकंपा, अस्तित्व, 8 गुण आदि के आधार पर करना है। हाँ, अपना सम्यक्त्व या अपनी रुचि अन्य किसी के माध्यम से नहीं करी जा सकती। अर्थात एक तो केवल ज्ञान ही बोल सकता है क्या कि ये ज्ञानी है, ये भव्य है। अरे गणधर तक बता नहीं पाते क्या कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी है। हाँ, इतनी बात आई है शास्त्रों में, क्या अवधि ज्ञानी मुनिराज किसी के क्षायिक सम्यक्त्व का ज्ञान कर सकते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व ज्ञान कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उस क्षायिक सम्यक्त्व में वह दर्शन मोह का सत्व नहीं है। इसलिए जिसका सत्व है उसके मान लो औपशमिक सम्यक दृष्टि या फिर क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि का वो भी निर्णय नहीं कर पाते। महत्वपूर्ण बात यह है, ये निर्णय नहीं कर पा रहे। अपनी आत्मानुभूति का फिर जो दावा किया जा रहा है उसकी बात करो फिर। अरे अपनी आत्मानुभूति का दावा ये जो अमृतचंद्र स्वामी है ना, यह जगह जगह पर लिखते हुए दिखाई दे रहे कि मैं क्या है, अलम अलम अति प्रलापेन मतिर मम व्यवस्थापयति। मतलब क्या, मैं सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर रहा हूँ, अर्थात मैं स्वरूप को ध्यान के लिए प्रवृत्ति कर रहा हूँ। एक दूसरा, समय सार की 73वीं गाथा, यह ज्ञान दर्शन सामान्य मैं, समझ में आ रहा है क्या? मैं, यह ज्ञान दर्शन सामान्य मैं, मतलब अपना परिचय भी कैसे दे रहे हैं? ज्ञान दर्शन सामान्य ऐसे, अर्थात स्वरूप की तरफ से दे रहे हैं, अर्थात अनुभूति अपनी प्रकट हो गई है ऐसा दावा वे ठोक रहे हैं। कहने की बात इतनी है, ऐसे जगह जगह पर निरूपण आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं कि साहब अपना सम्यक्त्व का दावा जो कोई कर रहा है वो योग्य नहीं कर रहा है। और सुनो, सम्यक्त्व का दावा कभी भी नहीं किया जाता। एक, और आप सम्यक दृष्टि हो या नहीं ये किसी को पूछा भी नहीं जाता। दो, क्यों? हम अपना लोटा छाने ना, एक बात। और दूसरी बात, सामने वाला सम्यक्त्व है कि नहीं है, यदि वो हाँ बोले तो तुम मानोगे उसको सम्यक दृष्टि, तुम भजने लगोगे, पूजने लगोगे। और यदि वो ना बोले तो तुम उससे द्वेष करोगे। और हमारा धर्म तो ये कह रहा है कि वो सम्यक दृष्टि हो तो भी राग करना नहीं, और मिथ्या दृष्टि हो तो भी द्वेष करना नहीं। तो हमने क्या समझा, मतलब हमारा प्रयोजन क्या था उसको पूछने का? कोई बात नहीं है, मतलब बेसलेस ये प्रश्न है। अगेन मैं ये कह रहा हूं कि स्व तथा पर के सम्यक्त्व को कैसे पहचाना जाए, तो बाहरी चिन्हों से ही पहचाना जाता है। और वो क्षण क्षण में जो परिणाम होते हैं उसको पढ़ने के लिए कोई भी जीव समर्थ नहीं है। मैं थोड़ा सा मोक्षमार्ग प्रकाशक का एक अंश पढ़ूंगा, आप खाली मनोयोग से सुनिए। पेज नंबर 265 पर हूँ मैं, मोक्षमार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 265 पर। बहुत ही जबरदस्त बात यहाँ पर आने वाली है।
देखो पेज नंबर 265 पर पहले पैराग्राफ के बीचों बीच यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है, जो ऊपर जो कुछ बात हो गई होगी कि हाँ सम्यक दृष्टि को सम्यक्त्व होने के बाद में उसका सम्यक्त्व कैसे छूट जाता है, ये प्रश्न था। तो पंडित साहब ने ये कहा, जैसे आज जो मैंने अभी आपको प्रश्न किया या अभी जो चर्चा हो गई वो आप इमीडिएटली उस चर्चा में सम्मिलित होकर मैं अगर आपको पूछूं कि मैंने क्या क्या कहा तो कदाचित आपने मनोयोग से सुना होगा, तो आप पूरे 1 घंटे की चर्चा आप मुझे बता सकोगे, राइट। हाँ, तो ये क्या हो गई, जैसा है वैसी मतलब वैसा कथन किया अर्थात प्रतीति हो गई। मान लो 2 दिन बाद मैंने फिर से पूछा कि आज के प्रवचन में मैंने क्या क्या बताया था, तो आप बताने के लिए असमर्थ हो जाते हो। अर्थात जो आपने पहले दिन याद किया था आज 2 दिन बाद आप भूल गए हो। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे, पहले जो आत्मा को ध्याया था, जिस प्रकार शास्त्र में कहा हुआ वैसे आत्मा को ध्याया था, अनाभ्यास के कारण अब वो भूल गया वो आत्मा का स्वरूप कैसा है और आत्मा को ध्यान से चूक रहा है। ऐसा हो गया तो फिर उसको आत्मानुभव टूट जाएगा उसका। ये वहां पर बात करें। अब यहाँ पर ये सब कथन स्थूल रूप से कहे, स्थूल रूप से मतलब मोटा मोटा तुमको समझाने की बुद्धि से हमने ये सब कहा, ठीक है। अब देखो, हाँ, यह कथन स्थूल रूप से बताया है, मतलब हमारी बुद्धि में जैसा पकड़ में आए उस रूप से हमने समझाया। कदाचित हमारे कथन में भी थोड़ा फ्लॉ अर्थात कमी हो सकती है, विरोध नहीं है, लेकिन शब्दों से समझाया जाता है, तो शब्द भी सामने वाले को समझ में आए ऐसे ही शब्दों का चयन करना है। तो इन सब इतनी डिफिकल्टीज में फिर हमने जो जो सामने वाले को समझ सकते ऐसे शब्दों का चयन करके हमने उसको सम्यक्त्व को समझाया है, ठीक है। अब देखो आगे, यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है, तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता नहीं। मैं मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 265, पहला पैराग्राफ। हाँ, तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है, मतलब क्या? मतलब क्या? ये जितने भी परिणामों की चर्चा कर रहे हैं ना हम, सम्यक्त्व की या मिथ्यात्व की, क्या कह रहे हैं? तारतम्य से। तारतम्य से मतलब क्या? डिग्री टू डिग्री, डिग्री टू डिग्री, क्षण क्षण में केवल ज्ञान में ही भाषित होता है। मतलब क्या? अभी सम्यक दृष्टि है, अभी मिथ्या दृष्टि है, या सम्यक दृष्टि है या नहीं, मिथ्या दृष्टि है या नहीं, ये सब का या मतलब तारतम्य रूप तो है ही, लेकिन ऐसा भी डिक्लेरेशन या उसके ऊपर मोहर कौन लगा सकता है? केवल ज्ञान ही लगा सकता है, ठीक है। इस समय में श्रद्धान है और इस समय में नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय हो तब तो अन्य विचार आदि हो, तब अन्य कारण मिले या न मिले, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान हो जाता है। ओके, सो ऐसी अंतरंग, अभी देखो महत्वपूर्ण लाइन, सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्थ को नहीं होता। अंडरलाइन दिस, मुझे तो ये समझाना था। क्षण क्षण की सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्थ के नहीं होता, इसलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धान रूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस अपेक्षा गुणस्थान को पलटना शास्त्र में कहा है। गुणस्थानों का पलटना शास्त्र में कहा है। पलटना मतलब क्या? गिरना उठना, गिरना उठना शास्त्र में कहा है। फिर से ये सम्यक दृष्टि की बात है। मुझे आत्मानुभव हुआ है कि नहीं हुआ है,
इसकी बुद्धिपूर्वक तो मैं समझ सकता हूँ, बुद्धिपूर्वक मतलब बेस्ट टू माय नॉलेज, बट यही सम्यक तो है, ऐसा स्ट्रांग दावा मैं भी नहीं कर सकता। और ये हर ज्ञानी की बात है। और एक बात, ये वो जीव स्वयं नहीं जानता। एक दूसरी बात, न जानने का मतलब जिद होनी चाहिए, ठीक है। जिद मतलब क्या, वो अपने परिणामों को निरंतर परखे, लेकिन अभी इस क्षण में मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं, ऐसा वो बिल्कुल भी प्रश्न नहीं करे। समझ में, तो उसको शंका नहीं आए। शंका आ गई तो गया ना, मुझे स्वरूप की भ्रांति का हो गई, अर्थात स्वरूप से तो च्युत हो गया वो। तो अभी जैसे हमारी बात लीजिए, अभी जैसे अपन मनुष्य है, इस भावना से हम कहीं किसी क्षण में हम कम है क्या? बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक क्षण में अपन मनुष्य है, ये बात हमको बराबर स्वीकार है, राइट। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को ऐसा कभी कहना या स्वयं को प्रश्न करना नहीं पड़ता कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि हमको आत्मा को ध्याने की प्रेरणा दी जा रही। एक तो वह अमूर्तिक आत्मा, अमूर्तिक आत्मा दिखता नहीं है, जो दिखता है उसके ऊपर तो विश्वास किया जा सकता है, जो नहीं दिख रहा है उसको देखने की आप हमको प्रेरणा कर रहे हो, और प्रेरणा करने के बाद में अब आप कह रहे हो कि ये भ्रांति हो सकती है। अर्थात मैंने जो अपने आप को शास्त्र के कहे अनुसार वैसा ही निर्णय करने की कोशिश की, तो उसमें मुझे आत्मा दिखाई दिया, और आप अभी कह रहे हो कि ये भ्रम भी हो सकता है। मैंने ज्ञानी ही कह रहे, आचार्य भी कहेंगे। कैसे कह रहे? अभी श्रीमद की ही बात कहूँगा। श्रीमद एक जगह पर लिखते हैं कि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है, एक पत्र व्यवहार होगा कि रोमांच आ गया है, आनंद की एकदम लहर आ रही है। हम वही कहते हैं कि ये कदाचित साता वेदनीय के भाव में इसको लगने लग गया है कि मुझे आत्मानुभव हो गया है। ऐसा भी हो सकता है। आप पकड़ रहे क्या? बहन जी, आपका माइक म्यूट कर लीजिए। क्या कहा? मतलब साता वेदनीय में भी ये काम हो सकता है। गंभीरता से विचार करना। ये स्टेटमेंट क्यों किया भाई? अपन दावे से कहे कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा इतना कहने के लिए क्या? जैसे अभी हमने कोई चीज खाई है, उसका भोग किया है, हम ये नहीं कह सकते क्या कि वो टेस्टी थी, टेस्टी नहीं थी, या पेट भर गया, जो कुछ है ये हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, तुम पौद्गलिक चीजों की चर्चा कर रहे हो, और तुम उसी तर्ज पर आत्मा की भी चर्चा जोड़ना चाह रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? पौद्गलिक चीज रूपी है और आत्मिक चीज अरूपी है, तो दोनों का कंपैरिजन नहीं चला सकता। समझ में आ रहा है? हाँ, पौद्गलिक चीज का वो धारणा में बैठा है तो इमीडिएटली निर्णय भी हो जाता है उसका आधार क्या है, लेकिन चेतन वस्तु उसका ऐसा निर्णय नहीं कर सकते। गंभीरता से विचार करना कि अपनी अनुभूति हम भी नहीं कर सकते, अर्थात नहीं समझ सकते, ये केवल ज्ञान ही जान सकता है। ठीक है, चलिए, मुझे ये एक बिंदु थोड़ा सा रखना था। देखो, इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ, पेज नंबर 370 पर लास्ट पैराग्राफ। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि निश्चय से रागी अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से परिणत जीव कर्म बंधन को प्राप्त होता है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से परिणत जीव कर्म बंधनों से मुक्त होता है। अतः भव्य जीवों को
मिथ्यात्वादी राग भाव से विरक्त और सम्यक्तवादी रूप वीतराग भाव में अनुरक्त होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बहन जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए। आइए अब इस गाथा में 177, 178, 179 लगभग आप इन सबको क्लब करो या उसके पहले की भी गाथाओं को आप क्लब करो तो सारभूत इतना ही कह रहे हैं कि जो जानना देखना हो रहा है वो जानने देखना वो बंध का कारण नहीं है, लेकिन विशिष्टतर प्रकार का जानना देखना वो बंध का कारण है। और विशिष्टतर प्रकार का जानना देखना अर्थात मोह राग द्वेष संयुक्त जानना देखना वो बंध का कारण है। समझ में आ रहा है? वो विशिष्टतर की बात आ गई। हाँ, उसी बात को 179 गाथा में कहा कि ये मोह राग द्वेष अर्थात वो भाव बंध ही बंधन का निश्चय कारण है, द्रव्य बंध का कोई इसमें ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, ये बात यहाँ पर आ गई। और एक बात समझना, जानना देखना यहाँ पर कह रहे वो बंध का कारण नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात अच्छे से समझाऊँ आपको। जानना तो विशेष है, देखना ये सामान्य है। तो सामान्य प्रतिभास और दर्शन उपयोग पूर्वक जो दर्शन है और आत्मदर्शन दोनों अत्यंत अत्यंत जुदी चीजें हैं। मतलब क्या? मतलब इतना ही लेना, ये सामान्य अवलोकन है और ये सामान्य वस्तु का अवलोकन है। कितने जन पकड़ रहे मेरी बात को? दर्शन उपयोग सामान्य अवलोकन है और आत्मदर्शन सामान्य वस्तु का अवलोकन है। सामान्यात्मक वस्तु मतलब क्या? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य बल आदि आदि अनंत गुणों का सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि राग द्वेष से रहित मात्र ज्ञाता दृष्टा ऐसा जो अपरिणामी वस्तु है जिसमें प्रत्येक समय में जानन सुख 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 ऐसी ही शुद्ध निर्मल पर्याय उमड़ती है, ऐसी वस्तु का जानना यथार्थ है। अर्थात सामान्य मतलब ये सामान्य दर्शन आत्मदर्शन है। सामान्य अवलोकन वो आत्मदर्शन है, ना उससे इस जीव को कोई बंध होता है न संसार होता है। समझ में आ रहा है क्या? बंध और संसार इस सामान्य आत्मा अवलोकन न करने से है। विशेष आत्मा अवलोकन करे तो कोई तकलीफ है? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैं उपाधि में बैठा हूं और जब मैं उपाधि सहित बैठता हूं तब मैं अपने सामान्य स्वरूप का विस्मरण करता ही करता हूं। फैक्ट है ये बात। ठीक है, चलिए। तो क्या आ गई थी? सामान्य जानना देखना ये बंध का कारण नहीं। सामान्य वस्तु को नहीं देखना, उसको विशेष रूप से देखना, विशेष रूप से ध्याना या पर वस्तु में ही अपनत्व स्थापित करना, ये बंध का कारण है। समझ में आया? ये संसार का कारण है। आइए 180, 81 तैयार? 371 371 पेज पर है। विगत गाथा में यह स्पष्ट करने के उपरांत क्या स्पष्ट किया? मोह राग द्वेष ये जो भाव बंध है यही द्रव्य बंध का कारण है, अर्थात यही निश्चय बंध है। ठीक है,
यह स्पष्ट करने के उपरांत क्या कि मोह राग द्वेष रूप भाव बंध ही वास्तविक बंध है, निश्चय बंध है। अब आगामी गाथाओं में उक्त मोह राग द्वेष भावों का विशेष स्पष्टीकरण करते हैं। सब आप तक क्या कर रहे थे? अब तक मात्र निरूपणा चल रही थी, अब विशेष स्पष्टीकरण कि मोह कैसा होता है, राग कैसा होता है, द्वेष कैसा होता है, उसमें पूरी डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है ये टीका, अपने को पठनीय है। देखो अपन गाथा का पाठ करेंगे पहले 180-81। परिणामादो बंधो परिणामो रागदोष मोह जुदो असुहो मोहोपदोषो सुहो असुहो अभवदी रागो सपरिणामाणो पुण्यम सुपरिणामाणो पुण्यम असुहो पावन्ति भणिदव मन्नेषु परिणामो नन्नगदो दुःखक्षयं कारणं समये। हिंदी देखेंगे। राग रुष अरु मोह ये परिणाम इनके बंध हो। राग है अशुभ अशुभ किंतु मोह रुष तो अशुभ ही। पर के प्रति शुभ भाव गुण पर अशुभ तो बस पाप है। पर दुख क्षय का हेतु तो बस अनन्यगत परिणाम है। क्या कह रहे देखो, परिणामादो बंधो। ये तो कोई भी मानता है कि जो वर्तमान में उदय है, उस उदय में मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ या कैसे परिणाम रख रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, वो बंध का कारण बन रहा है, इसकी मुझे खबर ही नहीं है। देखो, लौकिक क्रियाएं या सांसारिक कार्य करने का विरोध नहीं कर रहे आचार्य। यहाँ पर वे इतना ही कह रहे हैं कि इन क्रियाओं को करते करते मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसकी प्रतीति धारण करने का प्रयास करना, ये चेष्टा करना। ठीक है। राग परिणामो सो बंधो, परिणामादो बंधो, तो क्या है, परिणामों से ही बंध होता है। एक और परिणाम मोह राग द्वेष रूप से युक्त है। आप जब भी देखोगे इन परिणामों में क्या दिखाई देगा, जो बंधन करता हुआ परिणाम है उसमें नियम से मोह राग द्वेष पाया जाएगा। अब आगे महत्वपूर्ण, असुहो मोहोपदेशो। असुहो मोहोपदेशो अर्थात मोह का उपदेश क्या है, अशुभ परिणाम है। ठीक है। सुहो व असुहो हवदी रागो, और वो राग का परिणाम शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, देखो आगे, सुह परिणामो पुण्यम, शुभ परिणाम, शुभ भाव क्या है, पुण्य है। असुहो पावन्ति भणिदमन्नेषु परिणामोऽनन्नगदो दुःखक्षयं कारणं समये। शुभ परिणामो पुण्यम, शुभ परिणाम पुण्य है।
अशुभो पावम, अशुभ परिणाम पाप है। ऐसा किसने कहा? सब भगवान ने कहा। परिणामो नन्नगदो, ये परिणाम क्या है? अनन्यगत है। दुख क्षय कारणम समय, दुख क्षय का कारण है। ठीक है। हाँ, अब आगे देखो, पढ़ते हैं अपन। परिणामों से बंध होता है और परिणाम मोह राग द्वेष से युक्त होते हैं। उनमें मोह और द्वेष तो अशुभ ही है, और राग शुभ और अशुभ दोनों रूप होता है। अब एक चार्ट तैयार करना है अपने ज्ञान में। क्या कह रहे हैं? परिणामों से बंध होता है, परिणाम इक्वल टू बंध। ठीक है, नीचे। अब वो परिणाम का क्या करना है? भेद करना। कैसे भेद करेंगे? मोह, राग, द्वेष, ऐसे 3 भेद कीजिए। अब क्या कह रहे हैं? ये मोह जो है ये तो मिथ्यात्व है। अब मिथ्यात्व कह रहे हैं, अर्थात मिथ्यात्व का बैरी मतलब अंश भी बैरी है, और वो संसार का कारण है। ठीक है। परिणामों में बंध होता है और परिणाम मोह राग द्वेष से युक्त है। उनमें मोह और द्वेष तो अशुभ ही है, और शुभ और अशुभ दोनों रूप होता है। अब क्या कह रहे हैं? शुभ राग को डिवाइड किया, और शुभ राग में क्या कह रहे? शुभ राग के फिर से अशुभ राग को पहले डिवाइड किया, और अशुभ के फिर से भेद किए, शुभ राग और अशुभ राग, और दोनों रूप यह जीव या ये परिणाम होता हुआ पाया जा रहा है। देखो, पढ़ते हैं अपन। परिणामों से बंध होता है और परिणाम मोह राग द्वेष से युक्त है, और मोह और द्वेष तो अशुभ ही है, पर राग शुभ और अशुभ 2 प्रकार का है, 2 रूप का होता है। पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है, ऐसा कहा गया है। जो परिणाम दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं है, वह परिणाम समय पर दुख क्षय का कारण है। अथवा शास्त्रों में ऐसा कहा है कि वह परिणाम दुख क्षय का कारण। ये पढ़ लिया था मैंने। आगे आचार्य रामचंद्र इस तत्व प्रदीपिका टीका में इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। द्रव्यबंध विशिष्ट परिणाम से होता है, मतलब हर परिणाम से द्रव्यबंध नहीं होता। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ इतना ही लेना है, मात्र जानने देखने से बंध नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य बंध विशिष्ट परिणाम से होता है। विशिष्ट परिणाम मतलब क्या? इस जानने देखने में पर में रुचि छिपी है या स्व में रुचि छिपी है, इससे बंध हो या अबंध अवस्था का निश्चय किया जाएगा। पर में रुचि छिपी है तो तेरा जानना परावलंबी है, इसलिए ये दुखी ही जानना देखना है। ठीक है, देखो, द्रव्यबंध विशिष्ट परिणाम से होता है। परिणाम विशिष्टता मोह राग द्वेष रूप के कारण है। वह परिणाम शुभत्व और अशुभत्व के कारण दो पने को प्राप्त होता है। देखो, झगड़ा अपना शुद्ध भाव का नहीं है। झगड़ा वो अशुभ भाव में जो भेद किए शुभ और अशुभ, वहां पर है। अशुभ भाव में शुभ और अशुभ भेद किए। ठीक है, देखो फिर से, द्रव्यबंध विशिष्ट परिणाम से होता है। परिणाम विशिष्टता मोह राग द्वेष मयता के कारण है।
यह परिणाम शुभत्व और अशुभत्व के कारण दो पने को प्राप्त होता है। उसमें से मोह और द्वेष अशुभ परिणाम होते हैं, और राग शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है। इसलिए राग विशुद्धि और संक्लेश युक्त होता है। अब इसको थोड़ा समझना जरूरी है। क्या? राग दो प्रकार का है, और राग क्या कह रहे हैं? वो शुभ और अशुभ ऐसे दो प्रकार का हो रहा है। शुभ राग मतलब क्या और अशुभ राग मतलब क्या? इतना सा अभी अपन चर्चा करके रुक जाएंगे। शुभ राग मतलब क्या और अशुभ राग मतलब क्या? पांचों पापों में प्रवृत्ति होना है अशुभ। हाँ ठीक है, बोलिए। अच्छा, देखो यहां पर ठीक है, अब मैं इस दयादान की प्रवृत्ति को ही मैं अशुभ राग में भी घटित करूंगा और शुभ राग में भी घटित करूंगा। थोड़ा सा उपयोग देना। जैसे अपने परिणामों का कर्ता, इस देह का कर्ता, देह का स्वामी बनकर अपन दयादान व्रत आदि का परिणाम कर रहे हैं, तो ये शुभ भाव है। लेकिन ये अशुभ बंध अर्थात तीव्र बंध का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? और यही जो दयादान व्रत आदि का परिणाम है, उसमें शुद्धात्मा छुपा है। शुद्धात्मा भावना है, आत्मा में आत्मीयता है, पर कर्तृत्व का बिल्कुल भी बोझान नहीं है। तो समझना ये जो है ये शुभ भाव है, और ये अल्पबंध का या अबंध का भी कारण कहा जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो व्रत तप आदि का जो भाव है ये शुभ भाव माना, स्थूल रूप से इसको शुभ भाव कहा जाता है। बट यहां पर कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ, मतलब वो राग भाव शुभ और अशुभ कैसे कहा जाए? दयादान व्रत आदि का परिणाम राग भाव है कि नहीं? हाँ है। तो उस दयादान व्रत आदि के भाव को शुभ और अशुभ कैसे कहेंगे? यदि वो शुभ भाव में, यदि उस भाव में पर कर्तृत्व है, पर डिपेंडेंस, पर के ऊपर आश्रयता दिखाई दे रही है, तो ये नियम से पर सापेक्ष जानना देखना हो रहा है, तो 100% यहाँ पर मोह राग द्वेष ये कह रहे हैं। ठीक है। और यदि उसी समय में स्वरूप की भ्रांति नहीं है, स्वरूप की प्राप्ति की छटपटाहट है, धगश है, और स्वरूप की प्राप्ति की धगश मतलब क्या? हाँ, स्वभाव में ही अच्छा लगना, स्वभाव में रमणता का भाव, ये भी विकल्प, स्वभाव में रमणता ही अच्छी लगती है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि राग विशुद्ध और संक्लेश युक्त होता है। तो अब मात्र दयादान व्रत आदि का भाव जो हो गया वो संक्लेश में चला जा सकता है, कोई विरोध नहीं है। हाँ, लेकिन जो दूसरा दयादान व्रत आदि का भाव है जागृति पूर्वक, विवेक पूर्वक, तो वो क्या है? वो विशुद्ध भाव है, संक्लेश भाव नहीं। चलिए आज अपन रुक जाते हैं, कल इसकी चर्चा पुनश्च अपन देख लेंगे। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, न तो जिनवानी स्तुति।